श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54 और 55। अभी तक श्री कृष्ण बोल रहे थे, अर्जुन सुन रहे थे। अभी तक हमने देखा कि अर्जुन सुनने को राजी नहीं थे, भागने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही। और अर्जुन अब रुचि ले रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, हे केशव, समाधि युक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है? अर्थात स्थित प्रज्ञ में कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं? स्थित बुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि आत्मा में यानी सत्य में स्थित है, वह कैसी बातें करता है, किस तरह रहता है और कहां कहां विचरण करता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ आत्मा में ही रहकर जब अहम मन की समस्त कामनाओं को त्याग देता है तो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसको स्थित प्रज्ञ कहो। अभी पिछले कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ, संबुद्धि युक्त, ज्ञानी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। जैसे पिछले ही श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जब अनेक प्रकार की लौकिक और वैदिक फलश्रुतियों को सुनकर विक्षिप्त हुई तुम्हारी बुद्धि समाधि में निश्चल हो जाएगी, तभी तुम संबुद्धि की योगावस्था को प्राप्त होगे। तो यहां अर्जुन की बुद्धि कैसी है? विक्षिप्त। और जब अर्जुन शुरुआत में श्री कृष्ण के समक्ष अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं, तब भी वे यही बताते हैं कि किस प्रकार उनकी बुद्धि अस्थिर है, बुद्धि विचलित हो रही है। तो अर्जुन की मूल समस्या क्या थी कि रथ जब दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा किया गया तो अर्जुन कांपने लगे, बुद्धि विचलित होने लगी, मन भ्रमित होने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, खड़े तक नहीं रह पा रहे हैं। यही समस्या है अर्जुन की। अर्जुन की समस्या है बुद्धि की अस्थिरता। और पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण बुद्धि की स्थिरता की बात कर रहे हैं, बुद्धि का समाधिस्थ हो जाने की बात कर रहे हैं। तो अभी तक जो अर्जुन युद्ध से भाग जाने की बात कर रहा था, अभी भी वे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अभी भी वे पूछ रहा है, जिज्ञासा कर रहा है। लेकिन पूछ भी क्या रहा है? वो ये नहीं कह रहा है कि ये स्थित प्रज्ञ होता क्या है, स्थित प्रज्ञता क्या है। अब अर्जुन पूछता क्या है उस पर ध्यान दो, क्योंकि अर्जुन जो पूछ रहा है उसी के अनुसार फिर श्री कृष्ण उसको कुछ कहते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि केशव, समाधि युक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है? अर्थात स्थित प्रज्ञ में कौन कौन सी विशिष्टताएं होती हैं। अर्जुन क्या पूछ रहा है? उस व्यक्ति के लक्षण पूछ रहा है, उसकी विशिष्टताएं पूछ रहा है। अब अर्जुन का मन चूंकि संस्कारबद्ध है, किससे? जो तथाकथित लौक धर्म है उससे, है ना। वही बातें तो उसने प्रथम अध्याय में भी की कि अरे अगर युद्ध करा मैंने तो सारे क्षत्रिय मारे जाएंगे, उनके स्त्रियों का क्या होगा, इस तरह की बातें। तो चूंकि अर्जुन के मन में घुसा हुआ है लौक धर्म, जहां पर लक्षणों को और विशेषताओं को बड़ा महत्व दिया जाता है। लौक धर्म यानी जहां
ज्ञान का बहुत महत्व नहीं होता, जहाँ धर्म होता नहीं है, बस धर्म के नाम पर बहुत कुछ चल रहा होता है, जहाँ अंधविश्वास होते हैं, पाखंड होता है, कर्मकांड होते हैं, अति धर्म और संस्कृति के नाम पर रूढ़ियों मान्यताओं को ढोया जाता है, जहाँ धर्म के नाम पर स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, पशुओं की बलियां दे दी जाती हैं, ये सब जहाँ होता है वह लोक धर्म है। तो वहाँ जो तथाकथित साधु संत ज्ञानी बने फिरते हैं, उन लोगों की विशेषता ही यही होती है कि वे कुछ खास तरह के लक्षण दर्शाते हैं। अब अर्जुन सोच रहा है कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, उसके भी कुछ लक्षण, कुछ विशेषताएं होती होंगी। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, ध्यान से विचार कीजिए। यदि आत्मज्ञानी, स्थित प्रज्ञ को आत्मज्ञानी कह सकते हो, यदि आत्मज्ञानी की पहचान उसके कुछ खास लक्षण होते हैं, तो लक्षण तो कोई भी दर्शा सकता है ना। जैसे कि तथाकथित लोक धर्म में चलता है कि उदाहरण के लिए किसी खास रंग के वस्त्र होंगे, जैसे कि सफेद, पीले, गेरुए, शरीर पर भस्म, भभूत, हल्दी, चंदन, कुमकुम जैसा कुछ लेप लगा होगा, मूछ, दाढ़ी और जटाएं बहुत लंबे लंबे होंगी और विशेष तरीके से गुथी हुई, बंधी हुई होंगी, ढेर सारी अंगूठियां होंगी, कई सारी मालाएं पहन रखी होंगी, ऊंचा सिंहासन होगा। ये क्या है? ये कुछ प्रतीक हैं, लक्षण हैं, विशेषताएं हैं। उनका जगने और सोने का विशेष समय होगा। मगर ये हरकतें तो कोई भी नकल कर सकता है ना। कोई बिल्कुल अज्ञानी हो, पाखंडी हो, वह भी इन सब लक्षणों को दोहरा सकता है। अब यदि 2-3 लोग हैं जो किसी विशेष रंग के वस्त्र पहनकर, और जैसा अभी हमने वर्णन किया उस तरह की वेशभूषा में सामने से आ रहे हैं, और आम लोगों में से ही कुछ 2-3 लोग वहां से गुजर रहे हैं, तो 2-3 लोग उन सामने से आ रहे विशेष लोगों, विशेष तरह के वेशभूषा वाले लोगों के समक्ष दंडवत हो जाते हैं। उनको देखकर ही उनके सामने झुक जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने क्या देखा? उनके वस्त्र देखे, उनकी वेशभूषा देखी। इनको कहते हैं लक्षण। मगर इस वेशभूषा में तो चोर, हत्यारे, बलात्कारी, अपराधी कोई भी हो सकते हैं ना। और ऐसा होता है चूंकि लक्षणों को, वेशभूषा को, कर्मकांड को, पहनावे को, बाहरी आवरण को हम अधिक महत्व देते हैं। बाहरी आवरण माने वेशभूषा और कर्मकांड को। मगर कर्मकांड का और वेशभूषा का पाखंड तो कोई भी कर सकता है। कर्मकांड का पाखंड माने आपने कह दिया जो दान देता है वो स्थित प्रज्ञ है, तो कोई खूब भ्रष्टाचार करेगा, आम लोगों को खूब लूटेगा, और फिर हर दिन या हर सप्ताह या हर महीने जाकर के जितना लूटा उसका 1%, 2% जाकर के दान दे देगा। अब जब वो दान दे रहा है तब तो उसकी लूट दिखाई नहीं दे रही है, और वो लूटता ऐसे नहीं है कि सबको दिखा रहा है, चुपचाप लूटता है। अब आपने ये तो कहा नहीं, ये तो अर्जुन ने पूछा नहीं कि स्थित प्रज्ञ होता क्या है। स्थित प्रज्ञता यानी क्या? अहंकार की स्थिति क्या होती है? आपने कह दिया कि रोज जो सुबह 4 बजे उठता है, मंदिर जाता है, आरती करता है,
वो भक्त है, वो स्थित प्रज्ञ है, तो होगा कोई चोर जो रात भर चोरी करता है और 4 बजे जाकर नहा धो करके जितनी चोरी की उसमें से कुछ चढ़ावा चढ़ा के आ जाता है, आरती करके आ जाता है। अब इससे क्या वह स्थित प्रज्ञ हो गया? चोर से मेरा आशय है वह व्यक्ति जो वास्तव में हिंसक है, दुर्योधन की भांति है, मगर आरती पूजा तो वह भी कर देता है, जैसे रावण किया करता था। रावण को तो ज्ञानी भी कहा जाता है। आपने ये तो पूछा नहीं कि करता कैसा है, आप पूछ रहे हैं उसके लक्षण क्या हैं। जैसा कि अर्जुन कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि आत्मा में यानी सत्य में स्थित है वह कैसी बातें करता है, किस तरह से रहता है और कहां कहां विचरण करता है, कहां कहां विचरण करता है। अब कुछ विशेष स्थान होंगे जहां विचरण करने वाले को स्थित प्रज्ञ लोक धर्म में मान लिया जाता है। किस तरह से रहता है माने किसी खास तरह का आचरण करता है, तो आचरण तो हर कोई कर लेता है। ये जो इतने तुम नेता, व्यापारी और अभिनेता देखते हो, खिलाड़ी देखते हो जो तथाकथित बाबाओं, कथावाचकों के पास जाते रहते हैं, अभिनय तो ये भी कर लेते हैं। धार्मिक होने का अभिनय कर करके ही तो जनता को लूटते हैं। जनता का विश्वास है धर्म में, तो व्यापारी और नेताजी, अभिनेता जी सब धार्मिक बन करके आ जाते हैं बाबाओं के पास, और बाबा के जितने भक्त थे सारे भक्त फिर नेता, अभिनेता, व्यापारी के भी हो जाते हैं। क्योंकि देखना क्या है, फलाना नेता है, उसने देखो हमारे धर्म में जिस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं वैसे पहन लिए, तो सारे लोग उनको उनके नाम के नारे लगाने लग जाएंगे कि देखो ये तो हमारे धर्म को मानते हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक रील देखी जिसमें एक 18-20 साल की लड़की है, उसकी पूरी प्रोफाइल भरी हुई है अश्लील तरह दिखने वाले वीडियोस से। माने वे खुद अश्लीलता को उत्तेजित कर रही है, प्रेरित कर रही है, बिखेर रही है। सहज रूप से किसी ने वस्त्र कम पहने हो वे एक अलग बात होती है। शायद लल्लेश्वरी देवी थीं जिन्होंने कोई वस्त्र नहीं धारण किए थे, उसमें अलग सहजता है, सौंदर्य है, सरलता है। लेकिन ये जो मोहतरमा है इनकी प्रोफाइल अलग ही तरह से अधनंगी तस्वीरों वीडियो से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन इन्होंने कोई रील डाली जिसमें इन्होंने गेरुए वस्त्र पहन लिए थे, गेरुए, भगवा जो भी, तो उस पर खूब व्यूज आए, लोगों ने लाइक किया। कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि ये भी हमारे धर्म का सम्मान करती है। तो फिर किसी ने उसकी अधनंगी तस्वीर के साथ उसका वीडियो जोड़ दिया, फिर कहा कि हकीकत ये है, क्या तुम्हारा धर्म यह भी कहता है कि देह भाव का प्रचार करो, लोगों में देह भाव जगाओ? तो ऐसा है, किसी ने वस्त्र पहन लिए, मालाएं पहन ली, तिलक लगा लिया, हाथ में कुछ बांध लिया, या कोई मंदिर चला गया, या किसी ने दान दे दिया, इतने में लोक धर्म में लोग मान लेते हैं कि हाँ ये धार्मिक है। इसीलिए अर्जुन भी पूछ क्या रहे हैं, जिज्ञासा तो की है, रुचि तो ली है, मगर पूछ क्या रहे हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं ये बता दो, हम भी कर लेंगे वे लक्षण। वो कैसे चलता है, कहाँ विचरण करता है, हम भी उसी तरह से चला फिरा करेंगे, उसी तरह से विचरण करेंगे, वैसा ही आचरण करेंगे।
वे कैसी बातें करता है, हम भी कर लेंगे वैसी बातें। यही तो होता है ना तथाकथित लोक धर्म में, कि जो संस्कृत में कुछ श्लोक बोल दे उसे ज्ञानी समझ लिया जाता है। अब ऐसे तो मोबाइल भी बोल देता है, पर इंसान अगर बोल देता है तो उसको ज्ञानी मान लिया जाता है। अब बचपन से जिसको यही रटाया गया हो, और संस्कृत तो भाषा है, व्याकरण नहीं याद हो तो भी भाषाएं लोग बोल लेते हैं, शब्द रटा जाते हैं। अब कोई बच्चा पैदा होता है, उसको तो पता नहीं पानी क्या होता है, लेकिन जब भी पानी, अब ये ध्वनि जब उसके कान में पड़ती है, हर बार पानी का गिलास उठाया जाता है, तो धीरे धीरे फिर वो सीख जाता है कि हाँ ये ध्वनि जब आती है तो उसका मतलब होता है ये गिलास उठाना। फिर वो भी वह ध्वनि निकालना सीख जाता है। तो बचपन से जिसने बस श्लोक ही रटे हों, मंत्र ही रटे हों, वो अगर उनको दोहरा भी दे तो इसमें कौन सी बात हो गई। और पूछ रहे हैं लक्षण और विशिष्टताएं। विशिष्टताएं उसमें होती है जिसे लोगों को प्रभावित करने की कामना है, जो सम्मान बटोरना चाहता है, पहचान बटोरना चाहता है, लोगों को आकर्षित करना चाहता है, उसमें होती हैं विशिष्टताएं। तो हर कोई व्यक्ति विशिष्टताएं हासिल करने के लिए ही तो दौड़ता रहता है ना। हर कोई विशेष ही तो बनना चाहता है ना, कि फलानी नौकरी पालूं तो समाज में विशेष हो जाऊंगा, फलाने कंपनी के, फलाने ब्रांड के कपड़े पहन लूं, फलानी गाड़ी ले लूं या महंगा घर बना लूं तो गांव में, मोहल्ले में विशेष कहलाऊंगा। विशेष होने का प्रयास तो वह व्यक्ति करता है जो झूठी जिंदगी जी रहा होता है। और तुम पूछ रहे हो जिसकी बुद्धि सत्य में स्थित हो गई है, उसमें क्या विशिष्टताएं हैं? जिसकी बुद्धि सत्य में स्थित हो गई है उसके लिए कृष्ण कहते हैं कि भाई अर्जुन, जब अहम मन की समस्त कामनाओं को त्याग देता है तो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यानी मन जब मन की कामनाओं से आगे निकल जाता है, मन की कामनाओं की व्यर्थता देख लेता है, क्योंकि अब वह आत्मा में स्थित हो गया है। आत्मा में माने उसमें स्थित हो गया है जो उसे चाहिए। हर कामना की पूर्ति के माध्यम से अंततः आपको क्या चाहिए? कामनाओं से मुक्ति चाहिए ना। पूरी हो जाएगी तो कामना से मुक्त हो जाओगे। हर कामना की पूर्ति से अंततः आप चाहते क्या है? कि आप पूर्ण हो जाएं। वो जो खालीपन है, वो जो अपूर्णता है भीतर, जहां से कामना उठती है, अपूर्णता है इसलिए पूर्णता की कामना उठती है। कामना को नाम हम अलग अलग दे देते हैं कि गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, स्त्री चाहिए, बच्चे चाहिए या पुरुष चाहिए। कामना का नाम अलग अलग है, मगर उन सबके माध्यम से भी अंततः हम क्या चाहते हैं? पूर्णता। तो अहम का आत्मा में स्थित होकर के मन की समस्त कामनाओं को त्याग देने का अर्थ है अहम का आत्मा में यानी पूर्णता में स्थित हो जाना, यानी पूर्ण हो जाना। अब जब पूर्ण हो गया तो मन के तल पर जो कामनाएं उठती थी वे सब अपने आप गायब हो जाती। आप कहते हैं मुझे भोजन चाहिए, माने आप भोजन की कामना करते हैं, पर वास्तव में आपकी कामना क्या है? कि भूख से मुक्ति मिले। अगर भूख ना लगी हो तो भोजन की कामना करोगे क्या? करते हो क्या? अगर ऐसा हो जाए किसी तरह की भूख ही ना लगे, किसी भी मनुष्य को भूख ना लगे, तो लोग भोजन की व्यवस्था के लिए फिर कोई कर्म करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कोई मेहनत करेंगे क्या? नहीं ना। तो वास्तव में आपकी कामना नौकरी की, पैसे की या भोजन की है? आप कहेंगे नौकरी चाहिए। नौकरी क्यों चाहिए? पैसा कमाऊंगा। पैसा क्यों चाहिए? भोजन कमाऊंगा। पर अंततः कामना किसकी है? सारी कामना इस भूख की है कि ये भूख पीड़ा दे रही है, इससे मुक्ति चाहिए। नहीं देंगे रोटी तो दर्द करेगा पेट। अब भूख माने भूख भी, कपड़े भी, मकान भी, ये सब जो शरीर की जरूरतें हैं, कि ये नहीं होंगे तो दिक्कतें आएंगी।
तो अंततः चाहत है कि भूख से मुक्ति मिले। उसी तरह से मन की जो कामनाएं होती हैं उनके माध्यम से वो चाह रहा होता है पूर्णता। मन के तल पर जितनी भी कामनाएं होती है, कामनाओं की दौड़ होती है, वह इसीलिए होती है ना, ताकि कहीं पहुंचकर ठहर जाओ। दफ्तर से निकलते हो, तेजी से सड़क पर दौड़ते हो, ट्रैफिक के पास खड़े होकर के हॉर्न बजाते हो, ये हलचल क्यों है? ये भागदौड़ क्यों है? ये मन की भागदौड़ है जो बाहर कर्म के रूप में प्रकट हो रही है। मन के तल पर आपकी कामना क्या है कि घर पहुंचूं, और घर पहुंचकर क्या करोगे? ताकि ठहर जाओ। और घर से जब दफ्तर के लिए निकले थे तब भी यही जल्दबाजी थी। तब भी क्या चाहते थे कि कहीं जाकर के ठहर जाऊं, वहां पहुंच जाऊं जहां ठहर जाऊं। तो मन के तल पर जितनी भी कामनाएं हैं, दौड़ हैं, वह इसीलिए होती है ताकि कहीं पहुंच करके ठहर जाओ, कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां फिर दौड़ समाप्त हो जाए। तो वास्तविक ठहराव तब आता है जब अहम आत्मा में स्थित हो जाता है। वहां क्या होता है? अहम का आत्मा में स्थित होना माने अहम शून्य हो गया, आत्मा ही हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा हो गया, माने अब वह पूर्ण हो गया। अब जो पूर्ण ही हो गया, वहां कामनाओं का क्या होगा? जो पूर्ण हो गया वहां कामनाएं वैसे ही खिल जाएंगी जैसे कि वसंत के आने पर सूखे पत्ते खिल जाते हैं, गर्मी में सूखे पत्ते खिल जाते हैं और वसंत में नए आ जाते हैं। तो जब वृक्ष पूरा हरा भरा होने वाला होता है तो सूखे पत्ते सब गिर जाते हैं। तो वास्तविक ठहराव तब आता है जब पूर्ण हो जाते हो, और पूर्णता को ही आत्मा कहते हैं, उसे ही सत्य कहते हैं। जहां पूर्णता है वहीं सत्य है। अन्यथा जब वास्तविक रूप में आप पूर्ण नहीं हुए हैं, तब एक के बाद एक कामनाएं उठती रहती हैं और मन दौड़ता रहता है। मन में तब तक कामनाएं उठती रहती है, तब तक विचार दौड़ते रहते हैं, कामनाएं दौड़ती रहती है, जब तक कि अहम आत्मा में माने सत्य में स्थापित ना हो जाए। अहम माने जिसकी कामनाएं हैं वो आत्मा में स्थापित हो गया, माने उसने जान लिया कि वह पूर्ण है। उसकी अपूर्णता अज्ञानवश उठी है, तथाकथित लोक धर्म से उठी है, आत्म अज्ञान के कारण उठी है। आत्म अज्ञान के कारण तुलना की, कोई कमी महसूस हुई तो वहां अपूर्णता पैदा हो गई। इस तरह से अपूर्णता उठी है जो कि मिथ्या है। जिसने ये जान लिया वह पूर्ण हो जाता है। तो जिसकी कामना थी वही पूर्ण हो गया। तो मन के तल पर जो विचारों की हलचल थी, भाग दौड़ थी, वह भी ठहर जाती है। यही है समाधिस्थ हो जाना भी। तो अर्जुन पूछते हैं लक्षण बताइए, विशेषताएं बताइए, और कृष्ण क्या बताते हैं? कृष्ण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञता क्या है। यही है स्थित प्रज्ञता, अहम का आत्मा में रहकर कामनाओं से मुक्त हो जाना। धन्यवाद।